नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ दोहराने के लिए कितने उत्सुक हैं। और यही कारण है कि जो हमने ये एक सीरीज़ शुरू की है, कुछ दोहराएं, कुछ नया याद करें, इसके लिए बच्चे बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं और वे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तुरंत उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं। जैसे समीक्षा, नमिता, नमीशा झा, समीक्षा, मधुमिता गुप्ता, ये कई बच्चे हैं जिनके उत्तर जल्दी जल्दी से आते हैं। तो बच्चों, आप इसी तरह से अपना उत्साह बनाए रखिए और कुछ दोहराते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और जो नया सीख रहे हैं उसे भी थोड़े थोड़े समय बाद दोहराते रहिएगा ताकि वो आपको याद हो जाए। बच्चों, आज मैं एक तो आपको भाग 3 के उत्तर बताने वाली हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और आज के भाग 4 में मैं आपसे कुछ प्रसिद्ध कहावतें, कथन या कोटेशंस कह सकते हैं आप उन्हें, उनके विषय में पूछने वाली हूँ कि ये कोटेशंस किसके थ्रू कही गई, किसने कही थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। बच्चों, एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसके बड़े बड़े बाग थे फलों के। तो उसने अपने बाग में से बहुत ही मीठे मीठे से फलों को तोड़ करके एक टोकरी बनाई और उसे एक आदि बस्ती में लेके वह गया। वहाँ उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि यह टोकरी जो मैंने उस पेड़ के नीचे रखी है, वहाँ तक जो बच्चा सबसे पहले दौड़ करके जाएगा वह पूरे के पूरे फल ले सकेगा। तो सब बच्चे इकट्ठे खड़े हो गए। अब वह इंतज़ार करने लगा कि देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले दौड़ करके जाता है। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, वे बच्चे भी हमारे ही बच्चों की तरह बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या किया, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया और सब के सब एक साथ उस टोकरी तक पहुँचे और वह टोकरी सभी बच्चों को मिली और सबने मिल करके उन फलों का आनंद लिया। तो जब उस धनी व्यक्ति ने पूछा कि यदि आप में से कोई एक बच्चा ही पहले दौड़ के वहाँ चला जाता तो उसे वे सारे फल मिल जाते, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उन बच्चों ने क्या उत्तर दिया कि हम खाते तो उतना ही जितना हमारे पेट में समा सकता था, पूरी टोकरी तो एक बच्चा खा नहीं सकता था, लेकिन जब हम सब मिलकर के खाएंगे तो खुशी अलग ही होगी। और अकेले खुश होने में क्या मज़ा तो तभी है जब सभी खुश हों। तो इस कहानी से क्या बच्चों आपको कुछ समझ में आया? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अकेले अकेले दोहराने से क्या मज़ा तब है जब आपके साथी भी दोहराएं, आपके साथ साथ उनको भी आ जाए। तो इसीलिए आप जो प्रश्न यहाँ सुनते हैं, समझते हैं या जिनके उत्तर देते हैं, उन्हें अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वे भी आपके साथ साथ तैयारी कर सकें, उनका भी सामान्य ज्ञान बढ़े, सामान्य जागरूकता उनमें भी आए और इस तरह से आपका भी आनंद दुगना हो जाएगा। तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने बाकी मित्रों को बताना है और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी करना है। तो चलिए ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो बच्चों, आज मैं पूछ रही हूँ वेल नोन कोटेशंस के बारे में, आपको बताना है ये किसने कही। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य इज माय बर्थ राइट, ये किसने कहा था, आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 3, इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया, याद है आपको, पढ़ रखा है आपने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, बड़े प्रसिद्ध नेता हैं। अगला चौथा प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बच्चों ये तो आप अपने विद्यालय में गीत भी गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने लिखा था, किसने कहा था, आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 5, दिल्ली चलो,
अरे अभी मैं दिल्ली चलने के लिए नहीं कह रही, हम दिल्ली में बैठे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो। तो आप बताइए उन नेता का नाम जिन्होंने ये नारा दिया। प्रश्न संख्या 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बच्चों, हर 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ये गीत आप सुनते हैं, लेकिन ये गीत किसने कहा था? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनके द्वारा ये गीत सबसे पहले कहा गया, लिखा गया। 7वां प्रश्न, आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, सुधारवादी समाजवादी हूँ। यह किसने कहा था? प्रश्न संख्या 8, गो टू वेदास, वेदों की ओर चलो, किसके द्वारा कहा गया? प्रश्न संख्या 9, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? याद है आपको? आराम हराम है। बच्चों, ये ज़्यादातर प्रश्न आप किसी न किसी कक्षा में पहले पढ़ चुके हैं, केवल दोहराने की बात है। और यदि याद नहीं आ रहा तो आप थोड़े से प्रयास करके इनके उत्तर ढूंढेंगे और उन्हें याद करेंगे। आराम हराम है, ये किसने कहा? प्रश्न संख्या 10, जय जवान जय किसान, याद आ गया होगा। जय जवान जय किसान किस नेता द्वारा कहा गया था? चलिए एक इसी से मिलता जुलता अन्य प्रश्न बोल रही हूँ मैं। प्रश्न संख्या 11, ये किसने कहा था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उसी में थोड़ा सा कुछ और जोड़ा गया है, लेकिन अब बोलने वाले अलग हैं। यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। प्रश्न संख्या 12, स्पीक लेस वर्क मोर, बोलो कम काम करो ज़्यादा, किसने कहा? तो यह वाकई एक सीख भी है आप लोगों के लिए भी, है ना, कि हमें कम बोलना है और अधिक काम करना है। लेकिन ये सीख देने वाले नेता कौन से थे, आपको वह बताना है। प्रश्न संख्या 13, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हर स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे आप गाते हैं, झंडा गीत गाते हैं ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह गीत सबसे पहले किसने गाया था, किसने बोला था, किसके द्वारा यह गीत दिया गया हमें? और प्रश्न संख्या 14, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, यह आंदोलन किसने चलाया? बड़ा आसान प्रश्न है, आता होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 15, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? तो बच्चों, ये छोटे छोटे से 15 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, आप जल्दी जल्दी इनके उत्तर चैट बॉक्स में दीजिए और मैं आपका नाम अगले भाग में अनाउंस करूंगी कि किसने मुझे आंसर पहले पहले दिए हैं, और वैसे आपको इनके उत्तर अगले अंक में मिल जाएंगे। मुझे नमिशा झा ने स्पेशली पूछा कि मैडम इस सीरीज़ का अगला अंक कब डाल रहे हो? तो बेटा अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, इसका अगला अंक आपको कल ही मिल जाएगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि बच्चे अपना समय बर्बाद ना करके कुछ ना कुछ अपने काम का कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भविष्य में अवश्य लाभ होने वाला है। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कल मिलते हैं अगले भाग में।